गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से अनवरत एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम लोग लिंक्ड लिस्ट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो लिंक लिस्ट है तो इसमें एक प्रकार के लीनियर टाइप के डेटा को स्टोर करने की जो क्षमता थी इसकी, तो इसमें नोड के माध्यम से हम डेटा को स्टोर करते थे। आज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के एक नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम लोग ट्री के नाम से जानते हैं। बेसिकली ट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डेटा को नोड के रूप में ही स्टोर करते हैं, लेकिन इसके जो नोड होते हैं वो कुछ इस तरह से डिजाइन किए होते हैं। इसमें ये जैसे हमारा स्टैक है, मान लीजिए हम जब स्टैक में डेटा रखते थे तो क्या होता था, हमारा इस तरह से हम लोग ढेर सारे ये नोड बनाते चले जाते हैं और इन नोड को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए ये अब इसमें जो भी डेटा मुझे रखना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ 10, ठीक है, तो ये रख गया 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये यहाँ पर ये जो नोड है, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग स्टैक फ्रेम देखा, फिर हमने क्यू के फॉर्मेट में डेटा को इंसर्ट करते हुए देखा, फिर हमने लिंक लिस्ट के रूप में इस नोड का यूज किया। ठीक है, ये दो तरह से नोड होते थे, एक लिंक और इन्फो पार्ट्स और दूसरा नोड होता था 2 लिंक्स 1 इन्फो पार्ट्स। तो अब हमारा जो नोड बनेगा वो इस तरह से होगा, ये नोड सब होंगे, इन नोड्स पे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आखिरकार सर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ द पॉसिबल। तो इट इज़ द पॉसिबल, वो कैसे, वो अब हम इस कॉन्सेप्ट को जब आगे बढ़ाएंगे तब हम समझ पाएंगे कि ये कैसे संभव है। ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली एज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स। मतलब ये नोड्स का कलेक्शन होता है। जैसे अभी आपने देखा ना, छोटे छोटे नोड्स मैंने बनाए हैं स्टार्टिंग एट ए रूट नोड, लेकिन उन नोड्स को जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग ये हमारा रूट नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट।
ठीक है, मीन्स जहाँ से ट्री की स्टार्टिंग होगी वो रूट नोड कहलाएगा। ठीक है, वेयर ईच नोड इज ए डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए वैल्यू, और प्रत्येक नोड आप देखे होंगे कि सभी अपने आप पे वैल्यू को स्टोर रखते हैं। टुगेदर विद ए लिस्ट ऑफ रेफरेंस टू नोड्स, मतलब इसके बाद जो भी नोड्स होते हैं वो चिल्ड्रन कहलाते हैं। विद द कॉन्स्टेंट्स दैट नो रेफरेंस इज डुप्लीकेटेड, और इनके बीच में कोई भी डुप्लीकेट रेफरेंस नहीं होता। एंड नॉन पॉइंट्स टू द रूट्स, और रूट एक ही होगा, वो सभी जो भी सब एलिमेंट्स होंगे उनके साथ वो ऐड होगा। ए ट्री इज ए नॉन लीनियर हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर। क्या है ये? नॉन लीनियर हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय द एज। एज क्या होता है? दो नोड के बीच जो पाथ होता है इसे हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। जैसे ये एक ट्री है तो ये रूट नोड में, ये रूट नोड हो गया और ये इसके चाइल्ड हो गए C1 और C2, दो चाइल्ड, दो बच्चे हो गए इसके। और ये क्या हो गई? E1 और E2, ये दो एज हो गई। ठीक है, ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर। जो ट्री है वो अन्य डेटा स्ट्रक्चर की अपेक्षाकृत ज़्यादा पावरफुल है और एडवांस भी है। इट इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंपेयर टू अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये जो है आपका, चाहे वो क्यू हो, चाहे स्टैक हो, चाहे लिंक लिस्ट हो और चाहे अरे हो, चूँकि ये सब लीनियर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर थे। और ये आपकी ट्री जो है क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए एक ट्री आपके सामने दिख रही होगी। ये पहला नोड है, इसे हम लोग बोलते हैं रूट। ठीक है, ये एज है और इससे ये इसका चाइल्ड है। तो ये चाइल्ड 1 हो गया, ये चाइल्ड 2 हो गया और ये चाइल्ड 3 हो गया। E1 E2 मतलब एज 1, एज 2 और एज 3। फिर Q इसके लिए नोड हो गया और ये इसका चाइल्ड हो गया। लेकिन इसके लिए ये क्या हो जाएगा? सब चाइल्ड हो जाएगा। इसको इस तरह से समझिए, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं और ये हमारे हमारे भाई हैं। हमारे दादाजी के 3 बच्चे हैं, Q, R और S। मतलब Q हमारे पिताजी हो गए, R हमारे चाचा हो गए और S हमारे ताऊ या चाचा, जो भी आप माने। फिर Q, हम हमारे पिताजी में अकेले हैं, लेकिन हमारे दादाजी के हम क्या हुए? ग्रैंड चाइल्ड हुए। हमारे दादाजी के दूसरे बेटे मतलब हमारे चाचा के 2 बच्चे हैं ये, और हमारे दादाजी के तीसरे बेटे के 1 बच्चा है। हम सभी आपस में क्या कहलाते हैं? चचेरे भाई बहन कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन हम सब के दादाजी कौन हैं? एक हैं, लेकिन हमारे सबके पिता अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे? चाइल्ड कहलाएंगे। और ये तीनों क्या कहलाएंगे? पी के सब चाइल्ड कहलाएंगे और क्यू आर एस के क्या कहलाएंगे? ये चाइल्ड कहलाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये एक ट्री है, ये भी रूट नोड है। इस ट्री के अंतर्गत 11 नोड है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और ये 11। ठीक है। इन एनी ट्री विथ n, मतलब कोई भी ट्री जो n है उसमें नोड्स होते हैं। देयर विल बी मैक्सिमम ऑफ n-1, इसमें जो भी नोड्स होंगे वो n-1 एजेस के साथ होंगे। इन ए ट्री एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए नोड, मतलब इसमें k भी नोड है, g भी नोड है, h भी नोड है, c भी नोड है, b भी नोड है। ये सभी अपने आप में क्या है? नोड है। ठीक है। तो किसी भी ट्री के प्रत्येक हम नोड में जो भी वैल्यू रखेंगे, जैसे स्टैक के लिए हम लोग ऐसे लेते थे, ठीक है, क्यू के लिए हम ऐसे लेते थे, और लिंक लिस्ट के लिए हम दो प्रकार के नोड लेते थे, एक इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट, दूसरा होता था दो लिंक पार्ट और एक इन्फो पार्ट्स। तो इस तरह से अब हम ट्री में जो डेटा स्टोर करेंगे वो हायरार्चिकल फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। तो इस तरह से ट्री में जो डेटा स्टोर होगा वो हायरार्चिकल वे में स्टोर होगा। और इस ट्री का में जो डेटा स्टोर, इसमें किसी भी ट्री में एक ही रूट हो सकता है, एक से अधिक रूट नहीं हो सकते। और इस रूट नोड के एक से अधिक सब नोड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ठोल ले लो, आप कोई भी डाल लो, एल मान लीजिए ले लिया, तो ए के 3 सब नोड हो गए, रूट नोड, सब नोड और सब नोड, अगर स्ट्रक्चर की भाषा में देखेंगे। ठीक है। ये अपने आप में एक नोड हो गया। इसके 3 सब नोड हैं, डी और ई और एफ। फिर डी के कोई चाइल्ड नहीं है, एफ के कोई चाइल्ड नहीं है, ई के 2 चाइल्ड हैं। ठीक है, आई और जे। इसी तरह से सी के 2 चाइल्ड हैं, जी और एच, और जी का एक चाइल्ड है, के। ठीक है। तो इस तरह से ये ट्री के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। अब बात आती है कि आखिरकार ट्री में हमें वो सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी अर्थात शब्दावली। अब हम देखने वाले हैं ट्री की शब्दावली, कि ट्री में कौन कौन सी शब्दावली यूज होती है, कौन कौन सी शब्दावली प्रयोग में लाई जाती हैं, जिन्हें हम आगे ट्री के साथ पढ़ेंगे। तो द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स आर। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रूट, फिर एज, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, डिग्री, इंटरनल नोड, लीफ नोड, लेबल, हाइट, डेप्थ, सब ट्री और लास्ट में फॉरेस्ट। मीन्स ये इसकी शब्दावली है, ये शब्दावली पूरी कहीं ना कहीं यूज में आएंगी। इन सब शब्दावली को हमें, अगर हम जब तक इनको नहीं समझेंगे या हमको जब तक ये समझ में नहीं आएंगी तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इनमें से देखते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आज हम लोग कवर कर सकते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है रूट, क्योंकि दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। विदाउट रूट ट्री को इन्वेंट नहीं किया जा सकता है। तो रूट क्या है? द फर्स्ट नोड फ्रॉम वेयर द ट्री ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड एज ए रूट। मतलब
किसी भी ट्री का वो पहला नोड जहाँ से ट्री की शुरुआत हुई है, जहाँ से ट्री को इन्वेंट किया गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट नोड कहते हैं। इन एनी ट्री देयर मस्ट बी ओनली वन रूट। कोई भी ट्री हो, किसी भी प्रकार की ट्री हो, उसमें एक ही रूट नोड हो सकता है। वी कैन नेवर हैव मल्टीपल रूट नोड्स इन ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी ट्री के टाइप्स में एक से अधिक रूट नहीं हो सकते हैं, एक ही रूट होगा। देखिए ये ट्री है, ये इसका क्या कहलाता है? रूट नोड कहलाता है। ये ए इसका क्या है? रूट नोड है। बाकी पूरी की पूरी ट्री इसकी सब ट्री कहलाएगी। एक ए दादाजी हो गए, दो बच्चे हैं बी और सी, फिर बी के तीन बच्चे हुए डी ई एफ, तो डी के कोई बच्चे नहीं है, ई के दो बच्चे हैं, एफ का भी कोई बच्चा नहीं है, सी के दो बच्चे हैं जी और एच, और जी का एक बच्चा है के। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये सब के सब रूट नोड के साथ ही जुड़े होते हैं। तो हियर नोड ए इज द ओनली रूट नोड। जो आपका ए है वो आपका रूट नोड है। दूसरा एज, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज एन एज। मतलब दो नोड्स के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करती है लिंक, उसे हम लोग एज बोलते हैं। इन ए ट्री विथ एन नंबर ऑफ नोड्स देयर आर एग्जैक्टली n-1 नंबर ऑफ एज। मतलब जितने नोड होंगे उससे एक कम एज होगी, क्योंकि दो नोडों को एक साथ जोड़ता है एज। यहाँ पर देखिए ए और सी ये एज हो गई, ए बी ये एज हो गई, बी डी ये भी एज हो गई, बी ई को जोड़ने वाली ये एज हो गई, बी एफ ये एज हो गई। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जितने भी नोड्स होंगे उन दो नोड्स के बीच में लिंक को कनेक्ट करने का काम एज करती है। तीसरा है पेरेंट, द नोड विच एज ए ब्रांच फ्रॉम इट टू एनी अदर नोड इज कॉल्ड एज ए पेरेंट नोड। मतलब जैसे रूट के बाद उसके सब नोड होते हैं, सब नोड के बाद भी सब नोड होते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? पेरेंट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स द नोड विच हैज वन और मोर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज पेरेंट नोड। मतलब किसी भी रूट के वन और मोर, एक से अधिक चिल्ड्रन, वो क्या कहलाते हैं? पेरेंट नोड कहलाते हैं। कैसे? इन ए ट्री ए पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स। पेरेंट नोड कितने भी चाइल्ड रख सकता है। देखिए यहाँ पर ये बी और सी का पेरेंट कौन है? ए। डी ई एफ का पेरेंट कौन है? बी। आई और जे का पेरेंट कौन है? ई। जी और एच का पेरेंट कौन है? सी। सी का पेरेंट कौन है? ए। और के का पेरेंट कौन है? जी। इस तरह से ये पेरेंट नोड कहलाते हैं। ये अब दिया हुआ है, नोड ए इज द पेरेंट ऑफ द नोड बी एंड सी। मतलब जो रूट नोड ए है वो ए के दो बच्चे हैं बी और सी, ये इन दोनों का पेरेंट है। नोड बी के तीन बच्चे हैं डी ई एफ, ये दिख रहा है आप लोगों को डी ई एफ। इसी तरह से नोड सी के जी और एच, ये। फिर नोड ई किसका है? आई और जे का। और के किसका है? सॉरी, के का कौन है? जी। ये देखिए, ठीक। तो ये क्या कहलाता है? हमारा पेरेंट कहलाता है। नेक्स्ट, चाइल्ड, द नोड विच इज डिसेंडेंट ऑफ सम नोड्स इज कॉल्ड एज चाइल्ड नोड। मतलब जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नोड, वो उसका चाइल्ड कहलाता है। ऑल द नोड एक्सेप्ट रूट नोड आर चाइल्ड नोड्स। और सभी नोड्स जो होते हैं वो रूट नोड से जुड़े होते हैं। ये देखिए,
ए सी किसका चाइल्ड है, ए का, बी किसका चाइल्ड है, ए का, डी किसका चाइल्ड है, बी का, ई किसका चाइल्ड है, बी का, एफ किसका चाइल्ड है, बी का। ठीक है, देखिए नोड बी एंड सी आर द चिल्ड्रन ऑफ नोड ए, ये दोनों बच्चे हैं किसके, ए के। ठीक है, इसी तरह से नोड डी ई एफ, ये तीनों के तीनों किसके चाइल्ड हैं, बी के। फिर नोड जी एंड एच, ये जी और एच किसके चाइल्ड हैं, सी के। और आई जे किसके चाइल्ड हैं, ई के। और के किसका चाइल्ड है, जी का चाइल्ड है। तो ये जो नोड एक दूसरे से एडजेसेंट ऐड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उनका चाइल्ड बोलते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सिबलिंग। नोड्स विच बिलोंग टू द सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग। जब एक ही पेरेंट के दो बच्चे होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। मैं अब आपको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल देता हूँ। आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के दो बच्चे हैं, आपके पिताजी और आपके चाचा जी। तो आपके पिताजी की जो संतान है और आपके चाचा की संतान है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कजिन कहलाएंगे, चचेरे भाई बहन कहलाएंगे। लेकिन जो आपके पिता की जो संतान है, मतलब आप या आपकी बहन या आपका भाई, ये आपस में सिबलिंग कहलाएंगे। आपके चाचा के दो बच्चे हैं मान लीजिए, वो भी आपस में सिबलिंग कहलाएंगे। लेकिन आप और आपके चाचा के बच्चे सिबलिंग नहीं कहलाएंगे। मतलब एक माता पिता की संतानें वो क्या कहलाती हैं, सिबलिंग कहलाती हैं। तो इन अदर वर्ड्स नोड्स विद द सेम पेरेंट्स आर सिबलिंग नोड्स। मतलब एक ही पेरेंट्स के जो सिबलिंग्स होंगे, सॉरी चाइल्ड होंगे, वो सिबलिंग कहलाएंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पर जी और एच कहे हैं चूँकि सी के हैं, बी और सी आपस में सिबलिंग है क्योंकि ए के बच्चे हैं, डी ई एफ ये सिबलिंग है क्योंकि ये बी के बच्चे हैं, आई जे ई के बच्चे हैं। लेकिन अब आप जरा सोचिए, आई जे और के ये सिबलिंग नहीं हो सकते, ये सिबलिंग नहीं हो सकते। जबकि आप देखा जाए भाई, आपके दादाजी के दो बच्चे हैं बी और सी, बी के 3 बच्चे हुए, सी के 2 बच्चे, ये हैं 5 भाई बहन। लेकिन चचेरे सिबलिंग कौन कौन है आपस में, जी और एच और डी ई एफ। ठीक है, तो देखिए नोड बी एंड सी आर सिबलिंग, बी एंड सी आर सिबलिंग। नोड डी ई एंड एफ आर सिबलिंग, यस। नोड जी एंड एच आर सिबलिंग एंड नोड आई एंड जे आर आल्सो सिबलिंग। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं, सिबलिंग कहलाते हैं। अब डिग्री ऑफ द नोड, डिग्री ऑफ ए नोड इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड्स। मतलब डिग्री किसको कहते हैं, उस नोड्स के कितने चिल्ड्रन होंगे उसे उस नोड की डिग्री कहते हैं। डिग्री ऑफ ए ट्री इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए नोड एमंग ऑल द नोड्स इन द ट्री। मतलब पूरे ट्री के नोड्स को हम लोग ट्री की डिग्री कहते हैं। कैसे, देखिए, अब डिग्री ऑफ बी कितने हैं, कितने नोड है इसके, डी ई और एफ, तो इसकी कितनी डिग्री हो गई, 3। ठीक है, अब सी के कितने बच्चे हैं, 2, जी और एच, तो ये इसकी डिग्री हो गई। अगर ए की डिग्री है कितनी है, बी और सी, इसकी 2 डिग्री हो जाएगी, ये डिग्री कहलाती है। ई की कितनी डिग्री है, 2, आई और जे। जी की कितनी डिग्री है, 1। ठीक, ए की 2 डिग्री है, बी की 3 डिग्री है, 3 बच्चे हैं उसके, सी के 2 बच्चे हैं, डी का कोई बच्चा नहीं तो उसकी डिग्री 0 है, ई के 2 बच्चे हैं तो उसकी डिग्री 2 है, और एफ के कोई बच्चा नहीं इसलिए उसकी डिग्री 0 है, जी का 1 बच्चा इसलिए उसकी डिग्री 1 है, एच के कोई बच्चा नहीं इसलिए उसकी डिग्री 0 है। ठीक है, और डिग्री ऑफ नोड आई, क्योंकि इसके भी कोई बच्चा नहीं तो 0 है, जे के कोई बच्चा नहीं तो 0 है, और के भी कोई बच्चा नहीं है तो 0 है। इस तरह से हम जिसके जितने नोड होते हैं वो उसकी उतनी डिग्री होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप लोग पढ़िएगा। और कहीं किसी को क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्री का,
कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे कम्युनिकेट करिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।